नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उम्मीद की जा रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1 अप्रैल से रोडवेज बसें चलना शुरू हो जाएंगी। लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के रोडवेज की सेवा शुरू की जा रही है। सड़क से दूरी कम होने के चलते इससे यात्रियों का समय भी बचेगा। इसमें एसी शताब्दी, एसी जनरथ और पिंक बसें लगाई गई हैं। योगी सरकार के इस कार्य पर हम आपको लोगों की राय भी लेंगे। पहले हम आपको जानकारी देते चले कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर परिवहन निगम की बसों का सफर प्रारंभ होने जा रहा है। इससे न केवल 2 घंटे का समय बचेगा बल्कि उसका किराया भी कम लगेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरुआत हो गई है कल से 1 अप्रैल से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुरली प्रसाद यादव, व्यवसायिक कस्बा पुणे भार बाजार। जैसा कि विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ कि रोडवेज की बसें इस पर गाजीपुर से लखनऊ के लिए चलाई जा रही हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम उसका स्टाफ होना चाहिए और बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2, उस पर आए दिन छुट्टा आवारा पशु से घटनाएं हो रही हैं, इसकी रोकथाम होनी चाहिए। बिंदु नंबर 3, गाड़ियां हाई स्पीड से चल रही हैं, स्पीड कंट्रोलर का बीच में चेकअप कराया जाए जिससे स्पीड कंट्रोल में चले, जिससे आए दिन घटनाएं ना हो। हमारी मार्ग बाजार की तरफ से यह मांग है कि योजना बहुत अच्छी है, सरकार द्वारा किया गया कार्य बहुत सराहनीय है, क्योंकि यहाँ से इस पर चढ़ने के लिए किलोमीटर 125 या 123 है, 23 से इस पर चढ़ने के लिए मार्ग बनाया गया है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्टाफ को बनाया जाए जिससे कि हम लोग उस पर बैठकर यहाँ से लोग जनता को पूरे भारत की जनता को, पूरे भारत क्या क्षेत्र की, पूरे भारत चौरे बाजार, बीकापुरा, अन्य जगहों से आने वाले व्यक्तियों को इसकी फायदा। पहले चरण में आलमबाग बस टर्मिनल से 3 जिलों के लिए 4 जोड़ी बसें चलाई जा रही है। इसमें प्रमुख रूप से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया है। समय सारणी और किराया निर्धारित कर दिया गया है। एसी शताब्दी, एसी जनरथ और पिंक बसें चलाई जा रही है। एक्सप्रेस वे पर फिनिशिंग न होने की वजह से रात्रिकालीन सेवाएं फिलहाल अभी नहीं चलेंगी। काम पूरा होने के बाद बस सेवाओं को और बढ़ा दिया जाएगा। संजय कुमार। तो रोडवेज बस पूर्वांचल में शुरुआत हो गई है कल 1 अप्रैल से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अच्छा हुआ, शुरू हुआ, यात्रियों के लिए अच्छी बात है। और उसके बाद बस का यहाँ स्टाफ होना चाहिए। अगर कल से शुरू होने वाला है तो हो गया है कल से। और कुछ पशु लोग जो चढ़ रहे हैं, वहाँ रास्ते में बीच में वो बना नहीं है, पशु लोग चढ़ जा रहे हैं, उससे चढ़ने से लोग को एक्सीडेंट हो रहा है। इस पर रोकथाम लगाया जाए। और उसके बाद का नाम बात है कि कुछ लोग शराब पीकर भी गाड़ी चला रहे हैं, उसको लगाम लगना चाहिए सरकार की तरफ से। और एक्सप्रेस जो बना हुआ है बहुत बढ़िया है, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पूरे भार का स्टाफ, पूरे भार के लिए आप कह रहे थे स्टाफ चाह रहे हैं? हाँ, पूरे भार के लिए हमको स्टाफ चाहिए। बस यहाँ रुके या स्टाफ बनाया जाए, कैसे किया जाए वो सरकार जाने। मूल स्टाफ बहुत जरूरी है यहाँ पर, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के लिए अच्छी बात रहेगी, सुविधा बढ़िया मिलेगी उनको लखनऊ जाने के लिए, कानपुर जाने के लिए। इस पूरे मामले पर क्षेत्रीय प्रबंधक पल्लव बोस ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अभी दिन में ही बसें चलाई जाएगी। एक्सप्रेस वे के बड़े हिस्सों में सड़क के किनारे रेलिंग नहीं है, इससे अचानक कोई मवेशी या अन्य वाहन सड़क पर आ सकते हैं। इसे देखते हुए दिन की सेवाएं चलाई जा रही है। रात्रिकालीन बस सेवाएं द्वितीय चरण में संचालित की जाएंगी। इसी मामले को लेकर आम लोगों की राय ली गई कि आम लोगों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आम लोगों द्वारा क्या राय दी गई, आप भी सुने। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ था, जिसमें कल 1 अप्रैल से सबसे बड़ा काम सरकार द्वारा किया गया है कि रोडवेज बस को शुरुआत किया गया। ऐसी जानकारी आ रही है कि कल मतलब 1 अप्रैल से रोडवेज बस का संचालन किया जा रहा है। उस संचालन में ये किया जा रहा है कि मऊ तक की बसें चलेगी, उसमें 2-3 बसें हैं
और लोगों को ये होगा कि बहुत जल्द ही कम किराए में और बहुत जल्द ही मिल जाएगी। हम यहाँ लोगों से थोड़ा सा जानकारी करेंगे, कुछ लोगों की राय लेना चाहेंगे कि सरकार की ये इस उपलब्धि को किस तरीके से देखते हैं। तो हमारे बगल में खड़े हैं, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर पांडे। तो बगल पूर्वांचल एक्सप्रेस बस कल से शुरुआत भया है जी, बहुत बढ़िया है और आगे भी ठीक करते रहेंगे हमारे योगी जी। लेकिन हमारा कहना है जैसे कि जो गाय जानवर चढ़ रहे हैं वो ना चढ़ने पाए, सब बैरिकेटिंग कर दिया जाए और जो भी जमीन खाली पड़ी है अगर फलदार वृक्षारोपण और जैसे जो सफेद मूसली हो जमीन को जांच करा के लगवा दिया जाए। आए हुए 9 लड़कों को कम से कम रोजगार मिल जाएगी, हमारा फायदा भी रहेगा देश का। यही मैं चाहता हूँ। सरकार की तरफ से अभी जो है दिन में ही चलाने की शुरुआत की गई है बस जी। तो क्या सुविधा के तौर पे और क्या चाहते हैं सरकार से? जैसे सुविधा यही चाहते हैं ना कि जो भी खाली जगह है उसको कम से कम रोक दिया जाए, जानवर वानवर न चढ़ने पाए। ये चीजें हैं, कहीं एक्सीडेंट ना हो इस तरह की घटना, क्योंकि हादसा इस तरीके से एक्सप्रेस में ज्यादा चल गया तो वो चीज ना पाए हो। और तो सब ठीक ही है और ठीक भविष्य में करते भी रहेंगे, ये मुझे पूरा आशा है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी करेंगे ठीक करेंगे। ठीक 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 ठीक। हम एक आधे लोगों से और मुलाकात करते हैं। हाँ हाँ, आइए भैया, आ जाइए आप आ जाइए। एक हाँ ठीक है, एक एक्सप्रेस वे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरुआत हुआ है और इस पे कल से 1 अप्रैल से बस का शुरुआत हुआ, 2-3 बसें चल रही हैं। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सुविधा चाहते हैं आप लोग? ये सरकार की बहुत अच्छी जो है नियम है जो इस पे जो है बस चला दिए हैं। और ये हमारा यही मांग है कि यहाँ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाए जिससे हम लोगों को छोटा मोटा रोजगार भी मिल सके और मंडियाँ भी स्थापित की जाएं जिससे जो है हमारा यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट माल है वो बाहर जा सके, लखनऊ जा सके या लखनऊ से कुछ आ सके। जैसे हम लोग व्यापारी हैं, सब्जी का व्यापार कर सकें, दूध का व्यापार कर सकें। ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि हमारा पूरे भारत कस्बा बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ क्षेत्र की। हाँ, कस्बा नहीं, चूँकि ये लखनऊ से मऊ तक जाने के लिए रास्ता है। हाँ। तो क्योंकि सब लोगों का इसमें फायदा है, तो इस फायदे पे क्या कहना चाहिए? ये फायदा तो बहुत बढ़िया है, आम लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। भैया आप इधर आ जाइए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे 1 अप्रैल से रोडवेज बस की शुरुआत हुई है, तो आपको क्या लग रहा है, आपको कैसे है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? रोडवेज के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बनने से बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं पर बैरिकेटिंग नहीं हुई है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। मतलब आपका कहना है कि जानवर आ जाएंगे उसकी हाँ, मेरा जानवर भी, और बैरिकेटिंग न होने की वजह से गाड़ियां भी आ जाती हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जहां बैरिकेटिंग नहीं हुई है वहां पे सरकार बैरिकेटिंग कराए जिससे जानवर ना आए, सड़क पे ना आ सके और बस के चालू होने से लोगों को लखनऊ आने जाने में सुविधा के कम समय में जल्द पहुंचना है और कम पैसे में। जी जी जी। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।
आप देख रहे हैं केडी न्यूज।